अगर आप लोग इस चैनल से थोड़े टाइम से जुड़े हैं तो आपको पता होगा मैंने ऑटो स्नैप को कई सारी वीडियोस में कवर करा है, क्योंकि इसे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी उतना पॉपुलर नहीं है ट्रेडर्स के बीच में, तभी इन लोगों की जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो बाकी कंपेरिजन में बेटर होती है। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी है, आई स्नाइपर, ट्रेडर लेंस, कॉपी राइटिंग, इन सबको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लेटेस्ट मीम विजन के बारे में बात करने वाला है। जैसे देख सकते हैं इसमें न्यू लिखा हुआ है, ये रिसेंटली रिलीज हुआ है, अभी 2 से 3 दिन पहले ये आया हुआ है। मेरे पास इसकी अर्ली एक्सेस बहुत टाइम से है, क्योंकि मैं डेव टीम से कनेक्टेड हूं, तो मेरे पास इसकी अपडेट बहुत पहले आ चुकी थी, बट मैं इसको बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूं। कैसे उन सबको यूज करके मैं ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर चुका हूं। लाइक इन ऑल ऑफ माय वीडियोस मैं पहले ही प्रूफ दिखा देता हूं जो कि मैंने उसी मेथड से अचीव करे हुए हैं, ताकि आप लोगों को ट्रस्ट हो पाए कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज काम करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे ऑटो स्नैप का लिंक मिल जाएगा। आपको मेक श्योर करना है वही लिंक यूज करना है, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ा सा रेफरल कमीशन मिलेगा और आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेडिंग फीस रीबेट मिलेगा। आप जब उस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सिंपली कनेक्ट एंड स्नाइप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपके पास वॉलेट कनेक्ट होगी। जैसे मैंने फैंटम पे क्लिक करा था, पॉपअप आ चुका है मेरी फैंटम वॉलेट का। आपको मेक श्योर करना है कि वो सही वॉलेट लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर वॉलेट से कनेक्ट करूं, तो मैंने सिंपली इस वॉलेट को सेलेक्ट कर लिया, सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये पर्टिकुलर चीज कर लेंगे तो आपका ये उस पर्टिकुलर वॉलेट से एक नया अकाउंट क्रिएट कर देगा। नया अकाउंट या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई अकाउंट होगा तो वो क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर वॉलेट से इसने मेरा एक अकाउंट क्रिएट कर दिया है। ये मेरे वॉलेट का बैलेंस है। इसमें भी बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह एक खुद की वॉलेट होती है। ऑटो स्नाइप बेसिकली क्या करता है कि आपके अकाउंट से एक वॉलेट को एसोसिएट कर देता है, ताकि जो ट्रांजेक्शन स्पीड हो वो थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट हो पाए। क्योंकि अगर आप यहाँ से मान लिया मैंने कोई एक कॉइन परचेज करना है, फिर मैं सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं इस फैंटम वॉलेट के थ्रू बाय करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लाइक यहाँ से मैं बाय पे क्लिक करूंगा, फिर फैंटम का पॉपअप आएगा, मैं वहां से अप्रूव करूंगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। और जनरली मीम कॉइंस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, तो हम लोग के पास टाइम नहीं होता कि हम लोग इतना वेट करें हर पर्टिकुलर चीज के लिए। इसीलिए ऑटो स्नाइप और बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, ये लोग खुद एक वॉलेट हम लोग को असाइन कर देते हैं, जो कि ऑटो बाय सेल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटीज रखती है। जैसे कि मान लिया ये हमारा ऑटो स्नाइप अकाउंट है, तो ये जो हमारी वॉलेट है इसने हम लोग को खुद एक उस अकाउंट पे एक वॉलेट एसोसिएट कर दिया है। इस वॉलेट में जितने भी पैसे होंगे वो ऑटो स्नाइप बिना किसी सिग्नेचर के, बिना किसी ट्रांजेक्शन अप्रूवल के बाय सेल कर सकता है। तो सिंपली हम लोग को इस वॉलेट में पैसे ऐड करने होंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखा दिया हमारा जो ट्रेडिंग बैलेंस कितना है, हमारा जो वॉलेट है उसमें कैसे क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी वॉलेट है, आपको सिंपली इसमें कॉपी करके यहाँ पे कुछ पैसे भेज लेने हैं। विड्रॉ हिस्ट्री आप सब यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और पैसे विड्रॉ करने विड्रॉ कर लीजिए, डिपॉजिट करना है डिपॉजिट कर लीजिए। विड्रॉ करना ही बहुत आसान है, आपको सिंपली विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे कितना पैसा हमको विड्रॉ करना है और यहाँ से आप विड्रॉ वॉलेट सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सेटिंग्स में जाके। खैर इस वीडियो में लोगों से बात नहीं करने वाले हैं, बट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलिए मीम विजन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में पूरी वीडियो होने वाली है। तो जैसा भी आप देख सकते हैं मीम विजन का कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो इसमें लोग बात कर लेते हैं क्या ऐसी बेटर चीज है जो कि बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा अच्छी हैं। वो डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस से हूबहू हो जाते हैं कि ये चीजें एक्चुअली में दिखा क्या रही हैं। तो आपको मीम विजन में 3 कॉलम्स देखने को मिलेंगे, न्यूली क्रिएटेड, ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड। अभी ग्रेजुएटेड क्या है, अगर मैं आपको समझाने चलूं तो जैसे मैं एग्जांपल के पंप फन ओपन कर लेता हूं। तो पंप फन बेसिकली वो वेबसाइट है जिसपे मीम कॉइंस एक्चुअल में लॉन्च होते हैं। तो ऐसे एग्जांपल के लिए कोई सा आपको खोल के जैसे ये एक मीम कॉइन है, तो ये जो होता है ये बॉन्डिंग कर्व। जब भी कोई एक मीम कॉइन क्रिएट होता है, जैसे मैं कनेक्ट वॉलेट करके अपना खुद का मीम कॉइन जनरेट करेंगे। जैसे हम लोग कोई नया कॉइन डिप्लॉय करते हैं तो उसको ये बॉन्डिंग कर्व कंप्लीट करना होता है। अगर वो पंप फन का कॉइन है तो बॉन्डिंग कर्व से ही उसका मतलब है ना कि ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएटेड या फिर न्यूली क्रिएटेड। तो जैसे कोई नया टोकन क्रिएट होता है वो न्यूली क्रिएटेड में आता है, और जो कि अभी ग्रेजुएट हो रहा है। मतलब जैसे मान लिया अगर हम लोग देखें तो ये जो मीम कॉइन है देखिए 85% ग्रेजुएट हुआ है, तो ये अभी ग्रेजुएटिंग में ही आएगा। तो ये ग्रेजुएटिंग में आएगा, और जो ग्रेजुएट हो चुका है जिसका ये आप देखें जिसका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, 100% हो चुका है, वो ग्रेजुएटेड में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ चुका होगा न्यूली क्रिएटेड, ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड में। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से मीम कॉइन्स हैं, ऐसे कौन से फिल्टर्स हैं जिनको चेकआउट करना चाहिए। मैं पर्सनली चेकआउट करता हूं, मेरे को थोड़ा सा सेफ ट्रेडिंग और अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो जो पहली चीज है, अगर आप एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है वो है न्यूली क्रिएटेड। क्योंकि न्यूली क्रिएटेड में हर कुछ सेकंड में आप देख सकते हैं किस स्पीड से मीम कॉइन्स बन रहे हैं। हर सेकंड, हर 5 सेकंड में एक मीम कॉइन बन रहा है एट एन एवरेज। तो इतनी स्पीड से अगर मीम कॉइन बन रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इसमें से मोस्टली रग कॉइन निकले। अप टू 95% ऑफ द मीम कॉइन कुछ मिनटों बाद बनने के डस्ट बैग्स में जाते हैं, जीरो तक चले आते हैं। तो आपको न्यूली क्रिएटेड को अवॉइड करना है और ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड पे फर्क देखना है। अब ग्रेजुएटिंग और ग्रेजुएटेड में भी आपको कुछ चीजें हैं जो चेकआउट करनी है। ग्रेजुएटेड में अंतर मैं बताता हूँ कि ऐसे मीम कॉइन्स जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिनका $80,000 का मार्केट कंप्लीट हो चुका है, तो यूजुअली क्या होता है कि लोग की मीम कॉइन्स ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ा सा डंप करते हैं। तो इसीलिए तो आपको थोड़ा सा चेकआउट करना है ग्रेजुएटेड का। थोड़ा सा देखें तो बहुत से मीम कॉइन्स हैं जो 2-4 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ऑलरेडी जीरो पे पहुंच जाएंगे। आप देखें कि इसका मार्केट 74 है, इसका 185 है, इसका 125 है, इसका देखें ऑलरेडी 9000 पे पहुंच चुका है। तो ये जो येटलर नाम का मीम कॉइन था ये ऑलरेडी भी कुछ मिनटों पहले अभी डिप्लॉय हुआ और ग्रेजुएट होते ही तुरंत नीचे चला गया था। तो ऐसे मीम कॉइन्स जनरली जीरो चले जाते हैं बहुत जल्दी। तो अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको चेकआउट करनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। तो 2-4 जो चीजें हैं, 2-4 नॉर्म्स है जो कि आपको चेक करने चाहिए। क्योंकि अगर वो रेड फ्लैग्स किसी एक मीम कॉइन में है, आपको सिंपली उनसे मीम कॉइन से हाथ जोड़ लेना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा
ज्यादा रिस्की हो सकता है, आपका सारा पैसा जीरो हो सकता है। पहला है टॉप 10 होल्ड। अब टॉप 10 होल्ड से बेसिकली मतलब ये है कोई भी पर्टिकुलर मीम कॉइन है उसके टॉप 10 होल्डर्स, या फिर आप बोले अगर एक पर्टिकुलर मीम कॉइन को 100 लोग होल्ड करते हैं तो जो टॉप 10 होल्ड करते हैं वो कितना परसेंट होल्ड करते हैं। इसमें देखा तो टॉप 10 होल्ड 40% है, जो कि काफी ज्यादा है। जनरली मैं रिकमेंड करता हूँ 20 to 30% जनरली सेफ नहीं होता है, बट आप जब रिसेंटली क्रिएट होता है आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत से स्नाइपर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सप्लाई खरीद लेते हैं और ग्रेजुएट होते ही भेज देते हैं, तो इतना चल सकता है। बट अराउंड 30 तक ही आप रहिए, उससे ऊपर मत जाइए। जैसे देखिए जैसे इसमें ग्रीन है 15.7%, तो मैं इसको हेल्दी मानूंगा, इसको ओपन कर देता हूँ, आगे देखते हैं इसका कैसे क्या होता है। तो उसके बाद एक चीज है लिक्विडिटी जनरली जो पंप फंड पे जो मीम कॉइन डिप्लॉय हो रहे हैं उन पे आपको लिक्विडिटी को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए जब तक वो ग्रेजुएटिंग में है। जब ग्रेजुएटेड हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है लिक्विडिटी सफिशिएंट हो या फिर नहीं। और दूसरी चीज है वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए। देखिए इसमें 3 लाख की इसकी $11 मिलियन की वॉल्यूम है, इसमें 15,000, इसमें 16,000। तो जनरली आपको वॉल्यूम देखना है कि अराउंड $1 लाख तक तो हो। $1 लाख तक जनरली मैं सेफ मानता हूं। ये कोई गारंटीड या फिर कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, मार्केट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आजकल मीम कॉइन्स में वॉल्यूम काफी कम चल रहा है, तो थोड़ा सा आप 19-20 देख सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, बट हाँ ये चीज मैटर करती है। अब ये इसके बगल में ही बॉट भी दिखा रहा है। तो बॉट से बेसिकली क्या होता है कि जो ऑटो स्नाइप है ये ट्रांजैक्शंस को इवैल्यूएट करता है, उनकी टाइमिंग्स को इवैल्यूएट करता है। अगर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो मतलब वो बॉट ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑटो स्नाइप उनको ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेता है, तो इसीलिए आप लोगों को मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखिए इसमें 16 मिलियन की जो वॉल्यूम है ये ऑफकोर्स इसने फेक करी हुई है, क्योंकि इसने बॉट्स की मदद से उन सारे $2 $100 के ट्रांजैक्शन को बार बार बाई सेल करा है, जिससे इसकी वॉल्यूम काफी ज्यादा बन चुकी है। तो आपको ऐसे मीम कॉइन्स को अवॉइड करना है। इसमें देखिए इसमें 76 बॉट्स यूज हुए हैं, इसमें 13, इसमें 6, तो आपको ऐसे मीम कॉइन्स को सीधा अवॉइड करना है। और देखिए बीबी सोल नाम का ये जो है ये हमारा ग्रेजुएट कर चुका है, देखते हैं इससे कैसे क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो हमारा स्पेकुलेशन बिल्कुल सही था कि इसमें दिखा दिया कि द पेयर हैज वेरी लो लिक्विडिटी। तो उस पर्टिकुलर मीम कॉइन में लिक्विडिटी किसी ने ड्रेन कर लिया, जो भी उसका डेवलपर था उसने लिक्विडिटी एक्सट्रैक्ट करी है। खैर वो जो भी उतना टेक्निकल हम लोग नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि मीम विजन का इंटरफेस से आपको थोड़ा सा हूबहू कराना चाहता था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मीम विजन के इंटरफेस से थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका होगा। अब कुछ सेटिंग्स है जो मैं यूज करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको इंस्टेंट बाई इनेबल रखना है। इंस्टेंट बाई से बेसिकली क्या होता है, मैं इंस्टेंट बाई 0.05 का इनेबल कर देता हूँ या फिर 0.5 का इनेबल कर देता हूँ। तो जैसे कि इंस्टेंट बाई मैंने 0.1 सुनाना का मैं मोस्टली इनेबल रखता हूँ। तो इससे मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इंस्टेंट बाई इनेबल है तो जैसे हम लोग बाई पे क्लिक करेंगे हमारा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिखा दिए इसमें अपडेटेड इंस्टेंट बाई अमाउंट 2.1। जैसे हम लोग कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो बाई है तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम लोग कोई अप्रूवल या किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको मैं एज अ बोनस टिप ये बता देता हूँ कि ऐसे कौन से फिल्टर्स हैं जिनको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली फिल्टर्स में आना है और ये 2-4 चीजें होती हैं। ऑडिट चेक्स में आपको सारे ही क्लिक कर देना है कि मिंट अथॉरिटी डिसेबल्ड होनी चाहिए, फ्रीज अथॉरिटी डिसेबल्ड होनी चाहिए, लिक्विडिटी पूल बर्न होना चाहिए, विद एटलीस्ट 1 सोशल होना चाहिए और कम्युनिटी टेक ओवर और सब होना चाहिए। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं इन दोनों को, कि बहुत से मीम के होते हैं इनका सोशल क्रिएट नहीं होता है और अच्छे खासे हाइट्स तक जाते हैं। और हाइड ड्रग्स और हाइड स्कैम्स जिनको मेक श्योर करना आपको इनेबल कर देना है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि ऑटो स्नाइप जो जितना भी इस पर्टिकुलर डेवलपर का पास्ट होता है, उसने जो भी ट्रांजेक्शंस कर रखे होते हैं उसके बेसिस पे एनालाइज करता है, डिसाइड करता है कि क्या वो पर्टिकुलर मीम कॉइन स्कैम हो सकता है या फिर नहीं। तो ये आपको मेक श्योर करना है, इनेबल रखना है। टोकन एज आप स्किप कर सकते हैं, अब लिक्विडिटी भी आप स्किप कर सकते हैं। $30,000 तक रखता हूँ, 30 के तक आप रख सकते हैं। आगे आपको टाइप करना पड़ेगा 30,000, उतना आप टाइप कर सकते हैं। बॉन्डिंग कर भी छोड़ सकते हैं। मार्केट कैप, अब मार्केट कैप जनरली मैं मैक्सिमम 200K तक ही देखता हूँ। इससे क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल से कर बताऊं, कोई एक पर्टिकुलर मीम कॉइन है, अगर वो 1 लाख, अगर वो लेट से 1 मिलियन तक पहुंच चुका है, फिर वहां से उसका 2 मिलियन 3 मिलियन पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर वो पहुंच भी गया तो मेरे को रिटर्न्स जो होंगे ना वो 1-2x तक ही मिलेंगे, बहुत लिमिटेड रिटर्न। बट अगर मैं किसी एक मीम कॉइन में $1 लाख पर ही इन्वेस्ट कर देता हूं, फिर वो 2 मिलियन तक जाता है, जो कि काफी ज्यादा फिजिबल है, तो मेरे को 20x का रिटर्न देखने को मिलेगा। बट मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पैसे खत्म हो जाने के, और या फिर डबल ट्रिपल 20x तक हो जाने के। तो इसीलिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है अगर आप शुरू में इन्वेस्ट करते हो। इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर दे दिया, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा पैसा पड़ा जो आप लाइक आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो अब खत्म हो जाए जो भी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ब्लू चिप इंडेक्स ये मैं जनरली स्किप करता हूं, बट आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ब्लू चिप इंडेक्स क्या होता है, तो अब ये होता है ब्लू चिप इंडेक्स, ये बेसिकली जीएमजीएन का ओरिजिनल डाटा फैक्टर है। ये बेसिकली उस पर्टिकुलर डेवलपर के पास्ट के अकॉर्डिंग जो भी वो करते हैं, बट उसके बेसिस एक इंडेक्स देते हैं उस पर्टिकुलर मीम कॉइन को कि कैसे कि वो क्या फील करते हैं इस पर्टिकुलर मीम कॉइन के बारे में। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। होल्डर्स में जनरली 200 to 500 रखता हूं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स आप स्किप कर सकते हैं। बहुत लाइक आप देख सकते हैं एक एक चीज आप चेकआउट कर सकते हैं कि बहुत सारे इन्होंने फिल्टर्स दे रखे हैं, स्मार्ट डीजेंट, बॉट डीजेंट, ये सब आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके अप्लाई फिल्टर कर सकते हैं। केवल देखें रीनोड काउंट जो होता है, केवल बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो उनकी वॉलेट कितनी इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर केवल्स एटलीस्ट लेट से 5 केवल्स इन्वॉल्व हो, मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया तो यहाँ पे केवल वही मीम कॉइन्स दिखाएगा जिनमें एटलीस्ट 5 केवल्स हैं। यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी कोई नो फिल्टर्स फाउंड, क्योंकि मैंने बहुत अनाप शनाप से फिल्टर लगा दिए हैं। तो आप इन सबको केवल आप ये रखेंगे तो आपको दिखा देगा कि कैसे क्या सीन है। तो आप इन सब फिल्टर्स से खिलवाड़ कर सकते हो, आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि क्या चीज़ काम कर रही है आपके लिए क्या नहीं। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।